हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ट्विंकल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले थ्योरम नंबर 6.4 जो कि है ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 मैथ्स बुक इन CERT फुली। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पढ़ते हैं थ्योरम क्या कहती है। इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये हमारा कह रहा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, टू ट्राइंगल्स। सो उसकी जो साइड्स हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन द सेम रेशो, ठीक है। देन देयर एंगल्स विल बी इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे ना उनके वो इक्वल होंगे, वो हमें प्रूव करना है। और वो हमने प्रूव कर दिया तो हम प्रूव कर देंगे कि दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर है। तो हमें क्या गिवन है, पहले हम दो ट्राइंगल्स बनाएंगे, ठीक है। हमने दो ट्राइंगल्स बना लिए। लेट्स नेम देम A, B एंड C, D, E एंड F। गिवन लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। क्या गिवन है हमें, साइड्स का रेशियो इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये हमें पता है। तो हम लिख लेंगे AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल्स टू, पढ़ते हुए आ रहे हैं, AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, B कॉरस्पॉन्डिंग होगा हमारा E के, एंड C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा हमारा F वाला एंगल होगा। तो ये हमारे इक्वल है, विच मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, विच वी हैव टू प्रूव, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे P, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे Q, ठीक है। वी विल टेक 2 points P and Q, ठीक है, P and Q पॉइंट्स ले लिए। देन वी विल मेक द इमेजिनरी लाइन, बाय ज्वाइनिंग बोथ द डॉट्स। हमने P लिया है ऑन DE, वी हैव टेकन, आप ये लिख लोगे, वी हैव टेकन पॉइंट P ऑन DE लाइन एंड Q ऑन DF लाइन, एंड देन वी आर ज्वाइनिंग बोथ द डॉट्स P एंड Q। हमने P एंड Q को ज्वाइन कर लिया, हमें इतना समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दिस विल से दैट AB इक्वल्स टू DP, AB जो हमारा हो जाएगा वो हमारे DP के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड AC विल बी इक्वल्स टू DQ, AC को हमने ले लिया DQ के इक्वल में, है ना, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से ये हमने किया, ये हमारी इमेजिनरी लाइन थी। सो AB इक्वल्स टू DP एंड AC इक्वल्स टू DQ, इतना हमें क्लियर हो चुका है। अब हमें इस थ्योरम में क्या करना है, ठीक है, क्या क्या प्रूव करना है, हम जल्दी से वो देख लेते हैं। सो पहली चीज़ है कि हमें PQ को पैरेलल प्रूव करना है EF के। वो क्यों करना है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ये हमारा ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सो विच मीन्स एंगल P विल बी इक्वल्स टू एंगल E, और इसके बाद हमारा एंगल Q एंड एंगल F भी इक्वल हो जाएगा, एंगल Q एंड एंगल F। सो फर्स्ट स्टेप में हम प्रूव करेंगे दैट PQ दिस लाइन इज पैरेलल टू EF, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम प्रूव करेंगे दैट ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। चलो जल्दी से देखते हैं, दूसरे स्टेप में हमने किया द ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। इससे हमारा क्या होगा, हमारे रेशो सेम आ जाएंगे। हम अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो हमारे, देखो हमें ये गिवन है AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, तो जो हमारी साइड्स की रेशो है वो इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और जब हम कंपेयर करेंगे तो अब उससे हमारा क्या रिजल्ट आएगा, दैट BC विल बी इक्वल्स टू PQ, ठीक है। अब हमें कॉन्करेंट प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल्स को, तो उसमें हमें BC विल बी इक्वल्स टू PQ लगाना पड़ेगा, है ना। अगर PQ भी इसके इक्वल हो जाएगा, विच मीन्स PQ विल बी इक्वल्स टू EF ऑल्सो एंड BC इज इक्वल्स टू EF, तो उससे हमारा रिजल्ट बहुत ईजिली आ जाएगा। थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड हम क्या निकालने वाले हैं। तो ठीक है, हम थर्ड स्टेप में करेंगे एंगल ABC इज कॉन्करेंट टू DPQ, इतना हमें क्लियर हो चुका है। चलो आगे चलते हैं, अब क्या करना है, चलो जल्दी से प्रूफ देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF विच इज गिवन, ठीक है मैम, दिया हुआ है। एंड बाय कंस्ट्रक्शन लिख लो यहाँ पे, बाय कंस्ट्रक्शन
ए बी इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। ये हमें कंस्ट्रक्शन से दिया हुआ है, सो वी कैन राइट ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी को हम डी पी लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू डी पी, सो दिस विल बी डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, इतना हमारा आ चुका है। इसे हम रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा डी ई अपॉन डी पी इक्वल्स टू डी क्यू डी एफ अपॉन डी क्यू। ये हमारा आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी ई अपॉन डी पी -1 इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू -1। इतना हमें समझ आ गया मैम, इतना हमें क्लियर है। डी पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। ठीक है, इतना मैम हमें क्लियर हो गया है। अब देख लेंगे डी ई माइनस डी पी, डी ई माइनस डी पी विल बी इक्वल्स टू पी ई होगा। डी ई में से माइनस कर दे डी पी को तो पी ई बचेगा, तो यहाँ पी ई लिख लेते हैं अपॉन डी पी इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ माइनस डी क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू। मैम इतना हमें क्लियर हो गया, बहुत इजीली, बहुत सिंपल था, हमने कुछ नहीं किया, जो गिवन था, जो बाय कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, उससे हमने साइड्स की रेशो निकाल ली, -1 कर दिया, -1 करके हमारा ये आ चुका है। ये साइड्स की हमारी जो रेशो है इसको रिवर्स कर देंगे, ये आ जाएगा डी पी अपॉन पी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो मतलब कि हमारा आ गया, अगर हमारा डी पी अपॉन पी ई है, ठीक है, इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ है, तो हमारा जो पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में बोला था। अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमें निकालना था पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, और ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, अगर हमारा पी क्यू इज पैरेलल टू पी एफ है तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, और हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, एंगल पी विल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लेंगे। ठीक है, एंड एंगल क्यू विल बी इक्वल्स टू एंगल एफ बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, क्योंकि हमारी दोनों लाइंस पैरेलल हो चुकी है। हमारा तो मेन फोकस यही था ना कि हमें पैरेलल करना है, वो हमने कर दिया है। सो एंगल पी विल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल क्यू विल बी इक्वल्स टू एंगल एफ। इतना हमें क्लियर हो चुका है। सो इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, डी पी क्यू एंड डी ई एफ में हमारा एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई हमने प्रूव कर दिया है, लिख देंगे प्रूव्ड, एंड एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एफ, अगेन वी हैव प्रूव्ड इट, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अगेन। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया कि हमने दोनों एंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। उसके बाद हमारा पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ आ गया, तो उससे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए तो हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। मैम आगे हमारा एंगल डी भी तो है, बट देखो हमारा एंगल डी जो है दैट इज कॉमन। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में हमारा एंगल डी कॉमन है, तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा विच इज कॉमन। तो ऐसे लिखना नहीं भूलेंगे, अगर ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं करोगे एग्जाम में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने पहले भी बोला था, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती आती हूँ, है ना। तो हम हमेशा प्रेजेंटेशन के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, ठीक है, देन प्रूफ, उसके बाद हेंस प्रूव्ड, और ये सारी चीज़ें लिख कर के आओगे, अपनी नॉलेज इम्पार्ट करोगे पेपर में, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसका मतलब हुआ हमारा ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ, है ना, इतना हम लिख सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ, इसको हम ले लेंगे नंबर 1। ठीक है, हमने अब ऐसा क्यों किया है, हमने पी क्यू क्यों लिया है, हमने ये वाली टर्म, ये वाला रेशो क्यों नहीं लिया, तो इसका रीज़न है क्योंकि हमें प्रूव करना है बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी पी क्यू के इक्वल है, इसलिए हमने पी क्यू वाली टर्म ली है। एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, पी क्यू हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें बी सी के इक्वल प्रूव करना है। इतना हमें क्लियर हो चुका है। नाउ गिवन में हमने लिखा था, ठीक है, दैट ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ विच इज
गिवन ऑलरेडी, मैंने यहाँ से इरेज कर दी है, बट आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, पॉज ले करके थ्योरम प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको मिल जाएगा, हमने गिवन में लिखा था दैट AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बाय कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन की थी तब हमने लिया था दैट AB इज इक्वल्स टू DP, AB जो है दैट इज इक्वल्स टू DP के, है ना, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था। तो हम AB को लिख सकते हैं, यहाँ पे हम AB को लिख सकते हैं DP अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF, इतना लिख दिया। मैम इतना हमें अच्छे से क्लियर हो गया, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। इसको 2 डालेंगे, हम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा PQ अपॉन EF इक्वल्स टू BC अपॉन EF, जिसमें EF कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा PQ इक्वल्स टू BC। इतना मैम हमें क्लियर हो गया और हमने प्रूव कर दिया दैट BC इक्वल्स टू EF। हमें यही प्रूव करना था सेकेंड स्टेप में, है ना। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, ट्राइंगल ABC एंड DPQ, इसमें हमारा क्या है? AB इक्वल्स टू DP है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया था, है ना। AB इक्वल्स टू DP हमने कंस्ट्रक्शन से किया था। AC इक्वल्स टू DQ, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन किया था, लिख लेना। एंड BC इक्वल्स टू EF प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया है, ये रहा हमारा प्रूफ, ठीक है। हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। अब हमारी यहाँ की तीनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, ठीक है, इनका रेशो इक्वल हो चुका है। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल DPQ, इतना हमें समझ आ गया। एंगल B इक्वल्स टू एंगल P है हमारा, ठीक है, बाय CPCT लिख लेंगे हम। एंगल C इक्वल्स टू एंगल Q है, अगेन बाय CPCT। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D बाय CPCT अगेन, ठीक है, इतना हमने लिख लिया है। और हमारी एंगल P इक्वल्स टू एंगल E है, इसको हम लिख लेंगे 3, 4, ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया है। चलो मैम इतना क्लियर हो गया, आगे हम देखते हैं। इसको हमने डिनोट कर दिया 5 से, इसको 6 से एंड 7। ओके, अब आगे चलते हैं। हमारा जो एंगल C है दैट इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड हियर वी कैन सी दैट एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F, सो एंगल C विल बी इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है। यहाँ पे एंगल B इक्वल्स टू एंगल P है, यहाँ पे एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल E, और हमारा एंगल A इक्वल्स टू एंगल D तो है ही, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। सो हमने सारे एंगल्स प्रूव कर दिए, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूव कर दिए दैट दे आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, ये सारे इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, हेंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। इतना सा ही था, आगे की थ्योरम कल पढ़ाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में पढ़ो, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो जल्दी से जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड हैप्पी लर्निंग।